ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं अपने चैनल और वीडियो के माध्यम से ज्योतिष के विभिन्न योगों तथा उस योग से होने वाले शुभ और अशुभ फलों की जानकारी आपको देती हूँ। यह सारी जानकारियाँ पूरी तरह से मेरे ज्योतिषीय अनुभव पर आधारित होते हैं। मैं अपने वीडियो में केवल उन्हीं योगों और उनके प्रभाव की चर्चा करती हूँ जिनको मैंने लोगों के जीवन में सत्य होते हुए देखा है। आज भी मैं आप लोगों के सामने एक विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज का जो ज्योतिषीय विषय है उसका नाम है गुरु राहु चांडाल योग। कुंडली में किसी भी भाव में जब राहु और गुरु की युति होती है तो उस युति से बनने वाले योग का नाम है चांडाल योग। तो चलिए आज चांडाल योग के बारे में आपसे चर्चा करते हैं और कुंडली में इसके होने से जातक के जीवन पर क्या अशुभ फल देखने को मिलते हैं तथा उससे बचने के क्या उपाय हैं, ये सारी जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रही हूँ। ज्योतिष में गुरु ग्रह को ज्ञान और मान सम्मान का ग्रह माना गया है और राहु को छाया ग्रह माना गया है। छाया यानी कि परछाई। तो जब भी कुंडली में गुरु और राहु की युति होती है तो इसका साफ अर्थ है कि ज्ञान पर, बुद्धि पर किसी परछाई का पड़ जाना या पर्दा पड़ जाना। जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में अक्सर किसी को कहते सुने हुए हैं कि तुम्हारी अक्ल पर क्या पर्दा पड़ गया था, तो यहाँ चांडाल योग का लगभग वही मतलब है। जिनकी कुंडली में भी गुरु राहु चांडाल दोष होता है उनके जीवन में कभी कभी ऐसे हालात या परिस्थितियां आ जाती हैं कि वो कोई न कोई गलत फैसला ले लेते हैं जिसके कारण भविष्य में उन्हें पछतावा होता है। इस योग के कारण जो सबसे अधिक अशुभ फल देखा गया है वो जातक के विद्या और शिक्षा से संबंधित होता है। अधिकांश मामलों में ऐसे जातकों के शिक्षा का समुचित उपयोग नहीं हो पाता। जैसे कि उन्होंने किसी खास विषय की पढ़ाई की और उससे उनको आगे जाकर कोई फ़ायदा नहीं मिलता या फिर कैरियर किसी और विषय में उनका बन जाता है। इस तरह से उनकी यह पढ़ाई और उस पढ़ाई का समय सारा व्यर्थ जाता है। इसके अलावा कभी कभी शिक्षा के मामलों में या पढ़ाई में गैप हो जाता है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, स्वास्थ्य संबंधी कारणों से हो या फिर जातक के फेल हो जाने के कारण हो। कारण जो भी हो, लेकिन शिक्षा में कोई न कोई रुकावट या बाधा आती ही है। गुरु राहु चांडाल दोष जिनकी भी कुंडली में होता है वैसे जातक अधिकांशतः नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं और धर्म तथा ईश्वर पर उनकी आस्था कम ही होती है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा है कि उनके ज्ञान या अक्ल पर कभी न कभी पर्दा पड़ जाता है और गुरु धर्म का प्रतीक भी माना गया है। इसलिए ऐसे लोग अधार्मिक भी होते देखे गए हैं और यह
व्यवहार और उनकी नास्तिकता विशेषकर उस समय अधिक होती है जब राहु या गुरु या फिर इन दोनों की ही दशाएं चलती हैं। मैंने अब तक के जीवन में जितनी भी ऐसी कुंडलियां देखी हैं जिनमें राहु गुरु चांडाल योग बना हुआ था, उसमें 90% से ज़्यादा जातक अभी उस कैरियर में संलग्न हैं जो उनकी शिक्षा का विषय नहीं था, यानी कि उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई और मेहनत किसी और विषय और क्षेत्र में की थी, लेकिन अभी वो इसके बिल्कुल विपरीत क्षेत्र में अपना कैरियर बनाए हुए हैं। दोस्तों, चांडाल योग से होने वाले दुष्प्रभावों को तो मैंने बता दिया, लेकिन मैं यहाँ इस बात की भी चर्चा करना चाहती हूँ कि यह योग कुंडली में बनता ही क्यों है। हम सभी को पता है कि हमारी कुंडली और उसमें बनने वाले योग, नवग्रहों की स्थिति आदि सब कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्म पर आधारित होते हैं। पिछले जन्म में हमारा जैसा कर्म होता है उसी के अनुसार इस जन्म के कुंडली की ग्रह स्थिति होती है। उस अनुसार यह गुरु और राहु की चांडाल योग वाली युति तभी बनती है जब जातक ने पिछले जीवन में अपने गुरु या पुरोहित अथवा कुल देवता या कुल देवी के विरुद्ध कोई कार्य किया हो। साफ तौर पर कहें तो ऐसे जातक को अपने कुल देवता, कुल देवी, कुल पुरोहित अथवा किसी गुरु या शिक्षक का श्राप प्राप्त हुआ होता है पिछले जन्म का। इसी कारण से इस जन्म में राहु गुरु की युति उनकी कुंडली में बनती है। तो जैसा कि सबको पता है कि जो कारण होता है वही निवारण भी होता है। जैसे मैंने इस योग का जो भी कारण आपको बताया कि गुरु, शिक्षक, कुल पुरोहित अथवा कुल देवी, कुल देवता रुष्ट होते हैं, उसकी वजह से यह योग बनता है। तो इसके उपाय के तौर पर इन सबको ही प्रसन्न करना चाहिए। अपने शिक्षक, गुरु, कुल पुरोहित अथवा ब्राह्मण को दान दें, उनका आशीर्वाद लें और अपने कुल देवता अथवा कुल देवी जो भी हैं उनकी पूजा करें। इसके अलावा राहु की शांति भी अति आवश्यक है, क्योंकि राहु की छाया पड़ने के वजह से ही यहाँ गुरु भी पीड़ित हो जाता है। इस योग के कुछ अन्य प्रभाव भी होते हैं जो कि इस बात पर निर्भर करते हैं कि कुंडली में यह युति कहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा कुंडली के अनुसार गुरु किस किस भाव के स्वामी हैं, इस पर भी कई प्रभाव देखने को मिलते हैं। जैसे कि यदि गुरु लग्नेश है और गुरु राहु चांडाल दोष बना हुआ है कुंडली में, तो शारीरिक क्षति भी हो सकती है या जो भी कष्ट होगा वह शारीरिक रूप से अधिक होगा। कहने का अर्थ यह है कि चांडाल दोष के दुष्प्रभाव तो मिलते हैं, इसके अलावा गुरु जिस भाव के
स्वामी होते हैं उस भाव से संबंधित भी कुछ कुछ अशुभ फल प्राप्त होते हैं जातक को। इसके निवारण का उपाय मैंने आपको बता दिया है। राहु की शांति अवश्य ही करवाएं और नियमित रूप से किसी ब्राह्मण, गुरु और मंदिर में दान करें। ऐसे जातक अपने जीवन में कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं जिनके कारण समाज में उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय महाकाल।